नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात पटना विश्वविद्यालय की उस घटना की करने जा रहे हैं जिस घटना से आहत होकर माननीय राज्यपाल महोदय खुद आज घटनास्थल पर पहुंचकर सरकार और मुख्यमंत्री को सीधे सीधे संदेश दे डाला है कि आप कानून की राज की बात जो भी कर रहे हो सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कानून की राज की बात, कानून व्यवस्था की बात जो भी आप कर ले, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपके राज्य में छात्र भी सुरक्षित नहीं है। हाल के दिनों में बीएन कॉलेज में एक छात्र को बम मारा गया जिसकी मौत हो गई है और पिछले 4-5 महीने के दौरान ये तीसरी घटना है। वैसे आए दिन पटना यूनिवर्सिटी में बमबारी गोलीबारी की घटना होती रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। बात नई ये है कि राज्यपाल इस घटना से आहत होकर खुद यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंच जाते हैं, बीएन कॉलेज पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो बातें उन्होंने स्थानीय प्रशासन को लेकर, कॉलेज प्रशासन को लेकर और स्टूडेंट यूनियन को लेकर जो कहा है वो कहीं न कहीं झकझोर देने वाली बात है। और आरिफ मोहम्मद खान ने चंद मिनट में ही उन तमाम बिंदुओं को, उन तमाम पहलुओं पर गौर फरमा दिया जो नीतीश की सेहत के लिए, मतलब नीतीश के लिए संकेत सही नहीं है। उन्होंने जिम्मेवारी का ऑन करते हुए और सामने वाले का जिम्मेवारी का एहसास कराते हुए भी वो बातें कह दिया जो अमूमन एक राज्यपाल बोलने से बचते रहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राजधानी सीएम के नाक के नीचे, पूरे महकमा डीजीपी के नाक के नीचे बीएन कॉलेज में इस घटना के घटित हुए 10 दिन से ज़्यादा हो गया है। अपराधी को पकड़ना तो दूर, अभी तक पुलिस कह सकते हैं कि व्यवस्थित तरीके से अनुसंधान की भी शुरुआत नहीं किया है। और ऐसे में राज्यपाल का पहुंचकर नसीहत देना अपने आप में नीतीश सरकार के उस तमाम दावों पर सवाल खड़े कर रही है जिस दावे के सहारे जंगल राज खत्म करने का कह सकते हैं कि एक दिखाते हैं ना कि हमने तो जंगल राज खत्म किया है। तो राज्यपाल का बीएन कॉलेज जाना और वहाँ से मीडिया के सहारे संदेश देना संकेत है कि जंगल राज खत्म होने की बात तो दूर, इस प्रदेश की राजधानी में सारे महकमों के बीच एक छात्र भी सुरक्षित नहीं है। अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प होगा कि राज्यपाल के पहुंचने के बाद प्रशासन किस तरीके से इस घटना को लेती है, क्योंकि प्रशासन तो घटना घटी सो क्या लेना देना है। छात्र को बम मारा, मर गया, उससे क्या मतलब? बमबारी होते रहता है, कोई मतलब नहीं है। पटना विश्वविद्यालय के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन नई बात यही है कि राज्यपाल खुद पहुंचकर घटनास्थल को पर जाकर उन्होंने उस घटना की संवेदनशीलता को जाहिर कर दिया है। वैसे इससे जो महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि पटना यूनिवर्सिटी का माहौल पहले भी इस तरीके का माहौल बम बारूद अवैध कब्जा का रहा है, लेकिन कई मर्तबा ये कोशिश हुई कि अवैध कब्जा को हटाया जाए, लेकिन आज तक कभी पुलिस प्रशासन इस अवैध कब्जा को लेकर जो अभियान चलाते रहे हैं वो सफल कभी नहीं हुआ है। पता नहीं किसका दबाव आता है, पटेल छात्रावास हो, कौन छात्रावास सब है, फिर जो पुराने लोग हैं वो वहाँ जम जाते हैं और फिर वही गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। पढ़ाई लिखाई का माहौल तब हमें नहीं लगता है कि कहीं किसी हॉस्टल में रहा भी है, और उसी का असर है जो बीएन कॉलेज में जो हुआ है। तो जरा सुनिए राज्यपाल महोदय क्या कह रहे हैं। इस समस्या को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि वातावरण मुझे ऐसे लगता है कि जहां जिनको डिसिप्लिन एनफोर्समेंट की जिनकी जिम्मेदारी है, क्रिमिनल एक्टिविटीज के चलते उनके मन में भी है, और ये क्रिमिनल्स जो बातों से लगा वो ज्यादातर वो हैं जिनका यूनिवर्सिटी से कोई संबंध नहीं।
अवैध कब्जा करके वो हॉस्टल के कमरों पर बैठे हुए हैं और जाहिर है फिर उनका प्रभाव छात्रों पर भी पड़ता है। तो मैंने प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स यूनियन उनसे भी कहा है कि ये केवल जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज की नहीं होती है। मैं अपने तजर्बे से भी कह रहा हूँ, मैं यूनियन का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की यूनियन का सेक्रेटरी भी रहा हूँ, प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। सभ्य समाज वो होता है जहाँ पुलिस के डंडे से नहीं बल्कि स्वतः अनुशासन स्वीकार किया जाता है। इसको कहते हैं एनफोर्समेंट ऑफ द अनएनफोर्सेबल। तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो एक जमाना वो था जब हमें ये अच्छा नहीं लगता था कि यूनिवर्सिटी को पुलिस को यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज किसी मामले में बुलाएं। हम कहते थे कि आपका काम है अनुशासन लगना, अनुशासन को लागू करना। लेकिन आज अकेले पटना यूनिवर्सिटी नहीं, और भी यूनिवर्सिटियों में हमारी बदकिस्मती है कि मैं ये यूनियन की प्रेसिडेंट मौजूदा में इनके सामने कह रहा हूँ कि यूनियन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य होता है, एक काम हमारे टीचर करते हैं क्लास में, हमें ज्ञान देने का काम करते हैं। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, जहां वो अपनी संवाद शक्ति को, अपनी बात कला को उसको विकसित कर सके। ये तो यहाँ ये यूनियन जैसे लेबर यूनियन होती है, इस तरह स्टूडेंट यूनियन नहीं होती है। ये तो एक परिवार है, वाइस चांसलर से लेके सारे टीचर्स, अथॉरिटीज, स्टूडेंट, ये एक परिवार है। और मैंने तो पार्लियामेंट में भी अलीगढ़ के बच्चे धरने पे बैठे थे, मैंने तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री को हाउस में खड़े होकर कहा कि आप केवल मंत्री नहीं, आप तो गुरु रहे हैं सारी जिंदगी। और उन्होंने क्या शानदार, पार्लियामेंट के मुरली मनोहर जोशी जी ने क्या शानदार जवाब दिया और कहा मेरा छोड़िए, मैं तो चलता हूँ जहां आप ले चलें। आरिफ साहब खुद बैठ के फैसला करते हैं, इसलिए कि ये यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ये केंद्रीय सरकार में मंत्री भी रहे हैं, ये खुद फैसला करते मैं हर फैसले को मान लूंगा। तो किसी की कोई ईगो इशू नहीं है, लेकिन इन डिसिप्लिन के साथ यूनिवर्सिटी नहीं चलती। इस समस्या को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है कि वातावरण मुझे ऐसे लगता है कि जहां जिनको डिसिप्लिन एनफोर्समेंट की जिनकी जिम्मेदारी है, क्रिमिनल